के लिए तो सब कोई आया है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाऊं कि हमारे मृत्यु को लोग याद रखें। और सीता जी की रक्षा के लिए जटायु ने अपने जान की बाजी लगा दी। महात्मा को एक भाव सूझा और महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, सभी गाइए, यही सब ग्रंथ कहते हैं। बबलू जी प्रसाद दे दीजिए इनको। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत कहते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। द्रुपद जा की दशा पर द्वारका से दौड़ आते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर, न रोए ना रोए वन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में
आंसू बहाते हैं, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। वो चरणोदक स्वयं के बट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। बिंदु जी ने बड़ी सुंदर बात कही। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। जब श्री परीक्षित जी महाराज ने भगवान सुखदेव से पूछा कि बाबा, पूतना तो राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मारती थी, सबका खून पीती थी, डायन थी, फिर ऐसा क्या भगवान को दिखा कि भगवान ने उसको सदगति प्रदान कर दी? आखिर पूतना में एक भी तरफ से कोई गुण तो दिखाई नहीं देता। सुखदेव बाबा कहते हैं यही तो भगवान की विशेषता है कि भगवान अवगुणों को ना देख करके उसके सद्गुणों को देखते हैं। और संसारियों की विशेषता यह है वो अवगुणों को ही देखते हैं, सद्गुणों को बाद में देखते हैं, उसके अच्छे गुणों को बाद में देखते हैं, पहले तो उसके अवगुणों को ही देखते हैं। यही संसारियों में और भगवान में अंतर है कि भगवान सद्गुणों को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, और संसार के लोग अवगुणों को देखते हैं। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिघां शयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघां शयाप्य हरे स्तनं दद्वाप सद्गतिम। पूतना अपने छाती का दुग्ध पान कराई और जो गति यशोदा को देवकी को भगवान देने वाले हैं वही गति भगवान ने पहले पूतना को सौंप दिया। यही भगवान की भक्त वत्सलता है। पर ये पूतना भी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, सामान्य राक्षसी नहीं है। पुराणों में चर्चा आती है ये पूतना राजा बलि की बेटी है। जब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर आए थे ना, हमने कल की कथा में सुना, जब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने आए थे, तो भगवान के सुंदर रूप को देख करके बलि की जो बेटी थी उनके मन में भाव आया, यदि ये मेरा बेटा होता
मैं अपने छाती का दूध पिलाते से और मेरा जीवन सफल हो जाता। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने मन ही मन कह दिया कि ये इच्छा आपकी पूरी होगी। लेकिन वही वामन भगवान जब 3 पग भूमि राजा बलि से मांगे और जब राजा बलि ने संकल्प करके 3 पग भूमि का दान कर दिया और जैसे राजा बलि ने उनके चरणों में प्रणाम किया, भगवान विराट रूप धारण कर लिए और विराट रूप धारण करके उनका सर्वस्व छीन लिया और उनके राजा बलि को बंदी बना लिया। उनकी बेटी के मन में भाव आया, ये तो बड़ा कपटी है, मन तो करता है कि इसे जहर पिला करके मार दे, जहर पिलाने का मन करता है। भगवान ने कहा कि ये भी इच्छा आपकी पूरी होगी और वही राजा बलि की बेटी पूतना बनती है। भगवान ने उसके जहर का भी पान किया और दुग्ध पान भी किया। तो भगवान ने उनके अवगुणों को नहीं देखा, सद्गुणों को देखा और वह गति प्रदान कर दी। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ऐसे भक्त वत्सल कौन हो सकते हैं। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम। पूतना मोक्ष की कथा को जो सुनता है श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, उसको भगवान के श्री चरणारविंद में प्रेम पद की प्राप्ति होती है। गोविंदम लभते रतिम, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरण में, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण में उसको प्रेम पद प्राप्त होता है। जो पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम से श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। नंद बाबा आए, शानंद सभी ब्रजवासी पुनः भगवान को पालने में झुलाते हैं। आइए हम लोग भी भगवान के अपने हृदय रूपी पालने में बैठा करके कन्हैया को झुलावे। कन्हैया झूले पलनानक धीरे झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलनानक धीरे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलनानक धीरे झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, नित धीरे झोंका दीजो, नित होले झोंका दीजो। इस भाव से भगवान को झुलाइए कि भगवान हमारे हृदय में एक पालना लगा हुआ है और भगवान उस पालने में झूल रहे हैं। इतना ही को नहीं दीजिए। निक धीरे झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, नित धीरे झोंका दीजो, नित होले झोंका दीजो। मेरो लल्ला झूले पलना निक धीरे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना नित धीरे झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोंका दीजो। मेरो लल्ला झूले पलना नित धीरे झोंका दीजो। हरि बोल। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना निक धीरे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना नित धीरे झोंका दीजो। मेरो लल्ला झूले
पल नानक धीरे झोंका दीजो। मेरो लल्ला झूले पल नानक धीरे झोंका दीजो। ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। या के चरण पखारे यमुना नक धीरे झोंका दीजो। या के चरण पखारे यमुना नक धीरे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोंका दीजो। झूले पल नानक धीरे झोंका दीजो। हाँ धीरे झोंका दीजो। होले झोंका दीजो। धीरे झोंका दीजो। मत होले झोंका दीजो। धीरे झोंका दीजो। होले झोंका दीजो। धीरे झोंका दीजो। नित होले प्रेम से गाइए। दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोंका। मेरा लल्ला झूले पल नानक धीरे झोंका दीजो। मेरो लल्ला झूले पल नानक धीरे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोंका दीजो। मेरो लल्ला झूले पल नानक धीरे झोंका दीजो। मेरा लल्ला झूले पल नानक धीरे झोंका दीजो। मेरो लल्ला झूले पल नानक धीरे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोंका दीजो। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद के लाला की जय। भगवान गोकुल में अनेक प्रकार की लीला करते हैं और किसी के सामर्थ्य की बात यह नहीं है कि भगवान की पूरी कथा कह पाए। किसी के सामर्थ्य की नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर कहाही सुनही बहुविधि सब संता। जिनकी जैसी गति है, जिनको जितना ज्ञान है, जिनकी जितनी समझ है, सब अपने अपने अनुरूप कथा कहते हैं। लेकिन भगवान के पूर्ण मतलब भगवान के सभी कथाओं का, सभी लीलाओं का पूरा पूरा वर्णन करना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। समय धीरे 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 बीतने लगा। 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि भैया सुख का समय जो होता है कैसे बीतता है पता नहीं चलता, लेकिन दुख का एक दिन भी पहाड़ के जैसा होता है। देख लीजिए ना, 5 दिन की कथा कैसे बीतने वाली है पता ही नहीं चला। 2 दिन कथा और शेष है। ये 7 दिन की कथा कैसे बीत जाएगी हम लोग सोचते ही रह जाएंगे कि थोड़ी और होती। लेकिन दुख का समय जो होता है बहुत दिन के बाद बीतता है। 1 दिन का दुख का समय वर्षों के समान हो जाते हैं। तो 1 महीना का समय कैसे बीता किसी ब्रजवासियों को पता नहीं चला। लेकिन एक दिन यशोदा मैया ने देखा कि भगवान लेट रहे थे
भगवान स्वयं करवट बदल ली। तो यशोदा मैया को रहा नहीं गया, खुशी के मारे फिर से ब्रजवासियों को बुला करके फिर से बधाई गाने लगे। भगवान सोए थे और सोए में भगवान ने स्वयं से करवट बदला, तो इस बात की खुशी। बस ब्रजवासी तो बहाना ढूंढते रहते हैं कि भगवान कोई लीला करे और हम लोग उत्सव मनावे। करवट बदले तो उत्सव मनाने लगे, लेकिन ठाकुर जी गहरी निद्रा में थे, इसलिए यशोदा मैया ने कहा कि भगवान को बैलगाड़ी के नीचे पालने में लटका दो, बाहर आंगने में। और सभी ब्रजवासी यशोदा मैया के आंगने में सुंदर सुंदर गीत गाने लगे, बधाई गाने लगे। इसी बीच में कंस ने सकटासुर नाम के दैत्य को भेजा और वह सकटासुर उस बैलगाड़ी पे जाके बैठ गया। देखा यही दुश्मन है, इसको इसी में दबा करके मार दूंगा। इधर ब्रजवासी जितनी गोपियां थी सभी मैया यशोदा के साथ सुंदर बधाई गा रही थी। ढोल बाजे की आवाज गई भगवान के कान में, सो नींद खुल गई। ठाकुर जी ने देखा ये तो सकटासुर इस बैलगाड़ी पर बैठा है। भगवान ने एक लीला करी, जैसे छोटे बच्चे हाथ पैर उछालते कूदते रहते हैं, ऐसे भगवान ने जोर से एक बार पाद प्रहार किया, सो सकटासुर आकाश में उड़ गया, बेचारा का प्राण ही उड़ गया। और दूध दही के जितने मटके थे बैलगाड़ी पर सब नीचे गिरे। ब्रजवासी बालकों ने जाकर के यशोदा मैया को कहा कि मैया तेरे लाला ने ऐसी करामात करी है। यशोदा मैया ने ब्रजवासी बालकों से कहा कि भांग खा लिए हो क्या? अरे जो अपना देह नहीं संभाल सकता, 1 महीना का बच्चा इतना बड़ा बैलगाड़ी को अकेले कैसे तोड़ सकता है? हो ना हो कोई अपशकुन हुआ है। फिर से ब्राह्मणों को बुला करके पूजा पाठ करवाया, दान दक्षिणा दिया, ब्राह्मण भोजन किया करवाया और पुनः ब्राह्मणों को विदा करती है। इधर सुखदेव बाबा कहते हैं जब कुछ समय बीत गया, मथुरा में वसुदेव जी को याद आई अपने लाला की, और मन में विचार करने लगे कि मेरे लाला का कोई नाम भी रखा होगा कि नहीं। तो गर्गाचार्य जी महाराज जो उनके कुल पुरोहित हैं, गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके कहा कि बाबा आप थोड़ा गोकुल में चले जाइए और नंद बाबा के 2 पुत्र हैं, उनका नामकरण कराइए। गर्गा